हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन पीपल। मेरा नाम है जुल्कर। मुझे लगता है आपने ये रिसेंट न्यूज़ देखी ही होगी कि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंटली बैन कर दिया है। आप यहाँ पे ये न्यूज़ भी देख सकते हैं कि ट्विटर परमानेंटली सस्पेंड्स ट्रम्प्स अकाउंट। जी हाँ, ये ध्यान रखिए कि ट्रंप अभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट ही है, क्योंकि 20 जनवरी 2021 को जो बाइडन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसके बाद ही जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट बन पाएंगे। लेकिन अभी के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप ही यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले ही ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट 12 घंटे के लिए सस्पेंड किया था, जो यूएस कैपिटल में जो हिंसा हुई थी उसको देखकर। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ट्विटर को ऐसा सख्त कदम लेना पड़ा अपनी ही कंट्री के प्रेसिडेंट के खिलाफ? तो इस वीडियो में हम ऐसे 5 कारण देखते हैं जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ट्विटर को परमानेंटली बैन करना पड़ा। तो इसमें सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि ट्विटर आज से ही नहीं बल्कि काफी समय पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप के हर ट्वीट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। आपको याद होगा कि पिछले साल मई 2020 में ट्विटर ट्रंप के बहुत सारे ट्वीट्स पे इस तरह के सिंबल्स लगा रहा था कि गेट द फैक्ट्स अबाउट मेल इन बैलेट्स। तो उस समय ट्विटर को ट्रंप के जिस भी ट्वीट पे ऐसा लगता था कि ट्रंप यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके द्वारा दी गई जानकारी यहाँ पे सही नहीं है, जैसे कि इलेक्शन के दौरान ट्रंप बार बार बोल रहे थे कि बैलेट्स के थ्रू जो वोटिंग की जा रही है वो गलत है, इसमें जो बाइडन जानबूझकर कुछ गलत कर रहे हैं। तो ऐसे ट्वीट्स पे ट्विटर ने इस तरह का एक वार्निंग साइन लगाया था। और जब ब्लैक लाइव्स मैटर का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस समय ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया था कि व्हेन द लूटिंग स्टार्ट्स द शूटिंग स्टार्ट्स। तो इस ट्वीट से वो साफ तौर पे बता रहे थे कि जो ब्लैक लोग उस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ वो मिलिट्री एक्शन लेंगे और उनको गोली मार देंगे। तो ट्विटर काफी लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के सभी ट्वीट्स को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और उनके खिलाफ टाइम टाइम पे एक्शन भी लेता आया है। और फाइनली अब ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को परमानेंटली बैन कर दिया है। और इसमें दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ट्विटर ने ऐसा बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ट्विटर के प्लेटफॉर्म को जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे वायलेंस बढ़ रहा है यूएसए के अंदर। उसकी वजह से हम ट्रंप के अकाउंट को परमानेंटली बैन कर रहे हैं। और फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्विटर ने इसके ऊपर एक प्रॉपर ब्लॉग भी लिखा है कि परमानेंट सस्पेंशन ऑफ रियल डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट था, अब सर्च करने पे ये हमें नहीं मिलेगा। और नीचे आप देख सकते हैं कि ट्रंप के रिसेंट ट्वीट्स को क्लोजली रिव्यू करने पे और उन ट्वीट्स में जो कॉन्टेक्स्ट है उनको देखने पे और उन ट्वीट्स को कैसे समझा जा रहा है और उनके क्या इफेक्ट्स हो रहा है, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हम परमानेंटली सस्पेंड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के भड़काए जाने के बाद उनके सपोर्टर्स के द्वारा यूएस के संसद के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस किया गया था। असल में यूएस कांग्रेस के पास में ही डोनाल्ड ट्रंप एक रैली कर रहे थे और ऐसा पता चला कि वहां पे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने भड़काया था। उसके बाद ट्रंप सपोर्टर्स का एक पूरा ग्रुप, हजारों लोगों की भीड़ यूएस कांग्रेस पे जमा हो गई, जो कि यूएस की संसद है। और उसके बाद आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी कि कैसे लोगों ने संसद पे अटैक भी किया और कैसे डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया गया संसद में वायलेंस करके। और इस इंसिडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने सपोर्टर्स को समझाना चाहिए था, लेकिन समझाने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों को पैट्रियट कह दिया। जी हाँ, जो लोग संसद में घुस के संसद पे अटैक कर रहे थे उन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने देशभक्त कह दिया। इसको देखते हुए ट्विटर ने 12 घंटे के लिए उनके अकाउंट को सस्पेंड किया था और एक वार्निंग दी थी कि इस अकाउंट को परमानेंटली भी बैन किया जा सकता है। और तीसरा और सबसे मेन कारण ये है कि ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बैन किया गया था उनको वार्न करने के लिए, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं। जब 12 घंटे के बाद उनका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हुआ तो उन्होंने 2 ट्वीट और कर दिए। एक ट्वीट में तो उन्होंने ये लिखा कि द 15 मिलियन ग्रेट अमेरिकन पेट्रियट्स हु वोटेड फॉर मी, अमेरिका फर्स्ट एंड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, विल हैव अ जायंट वॉइस लॉन्ग इनटू द फ्यूचर। तो इस ट्वीट से ट्विटर को ऐसा लगा कि ट्रंप फिर से वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा बता रहे हैं कि जो पावर ट्रांसफर होनी चाहिए 20 जनवरी को, इसको वो सही तरीके से होने नहीं देंगे। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, टू ऑल दोज हु हैव आस्क्ड, आई विल नॉट गोइंग टू द इनॉग्रेशन ऑन जनवरी 20th। तो इससे उन्होंने मना कर दिया कि 20 जनवरी को जो इवेंट होगा मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा।
हमेशा ऐसा होता है कि जब भी ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है वहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी मौजूद होते हैं, जैसा कि हमारी कंट्री में होता है कि जब मोदी जी ने शपथ ली तो उस पर्टिकुलर सेरेमनी में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। लेकिन ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी को जो सेरेमनी होगी उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। और चौथा रीज़न ये हो सकता है कि ट्विटर की एक पॉलिसी है ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस पॉलिसी, जिसमें कहा गया है कि अगर आप किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा देते हैं तो आपकी ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत उनके अकाउंट को बैन किया गया है, क्योंकि इन दोनों ट्वीट्स पे ट्विटर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अब भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है और कहीं ना कहीं वो इस ट्वीट्स के जरिए वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके। उनका ऑफिशियल अकाउंट बैन होने के बाद उनका एक और पेज है टीम ट्रंप के नाम से, तो उन्होंने इसके थ्रू भी ट्वीट करना शुरू कर दिया। तो ट्विटर ने इस अकाउंट को भी बैन कर दिया। आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनको ट्विटर के द्वारा साइलेंस नहीं करवाया जा सकता, तो ट्विटर ने टीम ट्रंप को भी सस्पेंड कर दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या ऑप्शन बचता है? यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का एक ऑफिशियल अकाउंट होता है @POTUS, जिसका मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इस अकाउंट से ट्वीट करना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम फ्यूचर में अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस अकाउंट को बैन तो नहीं किया गया, लेकिन इस ट्वीट को जरूर डिलीट किया गया ट्विटर के द्वारा। इस अकाउंट को बैन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये यूएस के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल अकाउंट होता है। जब जो बाइडन 20 जनवरी को आ जाएंगे तो फिर जो बाइडन इस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। और इसमें पांचवा और आखिरी कारण ये हो सकता है कि लंबे समय से यूएस के अंदर लॉ मेकर्स और सेलिब्रिटीज इस चीज की मांग कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर के जैसा कोई प्लेटफॉर्म न दिया जाए, ताकि वो इसका गलत इस्तेमाल ना कर सकें, इसको यूज करके उसका गलत फायदा ना उठा सकें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिशेल ओबामा, जो कि यूएस की फॉर्मर फर्स्ट लेडी है, उन्होंने क्या कहा थर्सडे को। उन्होंने कहा कि ट्विटर को इस तरह का प्लेटफॉर्म डोनाल्ड ट्रंप को प्रोवाइड नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उनका बिहेवियर है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। और इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया है। कहा गया है कि कम से कम 2 हफ्ते तक, जब तक ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं होता है, तब तक उनका अकाउंट इनडेफिनेटली सस्पेंड किया जा रहा है। अब देखना होगा कि 2 हफ्ते के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डोनाल्ड ट्रंप को वापस लाया जाता है या नहीं। लेकिन ट्विटर ने तो परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को। और अभी पिछले ही दिनों 25th अमेंडमेंट के जरिए 20 जनवरी से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को उनके प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाने की मांग चल रही थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ट्रंप के बिहेवियर की वजह से एक तरह से उनको बॉयकॉट किया जा रहा है। तो इस टॉपिक पे आपका क्या सोचना है? क्या आप समझते हैं कि इस तरीके से किसी प्रेसिडेंट को बॉयकॉट करना सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आप इंडिया में भी लोगों में इस तरह की हिम्मत देखना चाहते हैं कि लोग अपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ खुल के आवाज़ उठा सकें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।